नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार करेंगे क्या। जी हां, बड़ी चर्चा है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब नीतीश गए तो अब गए, नीतीश की बीजेपी से डील पक्की हो गई। सम्राट चौधरी चार्टर प्लेन से गए जेपी नड्डा और शाह से मिलने के लिए। वहां बात बन गई। कहा यह गया है कि बीजेपी का कोई भी नेता नीतीश के खिलाफ बयान न दे। बयानबाजी पर सख्त हिदायत है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक तरफ से ये बातें चल रही हैं, चार्टर प्लेन से गए हो या ना गए हो, लेकिन सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। सम्राट चौधरी जेपी नड्डा से मिले हैं और इसमें फौरी सच्चाई जरूर है कि बीजेपी वाला सब थोड़ा चुप जरूर है। नीतीश पर अब डायरेक्ट हमला भी नहीं कर रहा है और न कह रहा है कि नीतीश अब के पास अब कुछ नहीं बचा हुआ। ये चीज़ तो दिख रहा है। सुशील मोदी भी जो रोज़ शाम जो ट्वीट करते हैं या एक्स पर जो अपना पोस्ट डालते हैं, उसमें भी देख रहे हैं कि थोड़ा नीतीश को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये चर्चा स्वाभाविक है। और कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह पर जो दाव खेला गया है या ललन सिंह को जो हटाने की बात हो रही है, उसकी वजह यही है कि भाई बीजेपी को लेकर सदन से सड़क तक जिस तरीके से ललन सिंह हमलावर रहे हैं, उत्तर भारत का कोई दूसरा सांसद लोकसभा में उस तरीके से शाह और मोदी पर हमलावर नहीं रहे। जरा आप गौर करिएगा, कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं। एगो बनर्जी को बनाए हुए है कोलकाता वाला को, वो तो बोलने के काबिल ही नहीं है। राजनीति करेंगे उत्तर भारत का, अब विपक्ष का नेता बनाएंगे कोलकाता का, पश्चिम बंगाल के। यही तो कांग्रेस की नीति है। और कहेगा कि जनता हमको नकार दिया। तो ये एक है। तो ललन सिंह ही एक थे जो मजबूती से पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ और शाह के खिलाफ बोलते थे। और बिहार के भी बाकी दलों के भी जो सांसद थे, चाहे बीजेपी के गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे ही क्यों ना हो, जब सदन में ललन सिंह बोलते थे तो अगर बीच में टोका टोकी हुआ तो ललन सिंह एक बार नज़र उठाकर घुमा देते थे, तो दोनों नेता चुप्पी साध लेते थे। ये इमेज तो ललन सिंह अपने पार्लियामेंट में बना कर रखा था। तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से जो डील की बात शुरू हुई तो ललन को हटाना मजबूरी है। ये भी एक चर्चा है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच जो एक बड़ी बात है कि देखिए, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी जिसने भी आंख दिखाया हो, जिसने भी धोखाधड़ी किया हो, जिसने भी वादा खिलाफी किया हो, उसके खिलाफ नीतीश ऐसा क्रूएल, मतलब उतना आप हिंसक या यूं कहें कि उतना निर्दयता से उसकी हत्या, हमें नहीं लगता है कि आज की राजनीति में किसी पॉलिटिशियन ने कोई इस तरीके से आप देखे होंगे। मतलब जो सम्राट अशोक का जो चरित्र रहा होगा, जिसकी चर्चा आप सुनते हैं ना, ठीक उसी चरित्र में नीतीश कुमार जीते हैं। चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, जिसने भी बगावत किया तो फिर समझो कि वो बागी है। और उसके बाद उसके पीछे पड़ के उसका खत्म कर देना है। देख लीजिए, एक से एक शुरुआती दौर का देखिए, भोला सिंह कुर्मी के नेता थे, कहाँ पहुंचा दिए ये। सतीश प्रसाद सिंह, पीके सिन्हा समता पार्टी के दौर में, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, शरद यादव। अब बताइए, शरद यादव बगावत किए तो शरद यादव के मौत की सूचना के बावजूद भी ये आदमी शरद यादव को देखने तक नहीं गया। और बड़ी मुश्किल से शरद यादव के निधन पर राष्ट्रीय शोक तेजस्वी के दबाव बनाने पर नीतीश कुमार ने घोषणा किया, वो भी 12 बजे 1 बजे दिन में, देखने तक नहीं गया। तो वो ये इस तरीके से बगावत करने वाले पर हमलावर होते हैं। मतलब बगावत कर दिए तो फिर आरसीपी को देख लीजिए। आरसीपी ऐसा राजदार नीतीश का कौन हो सकता है?
रेल मंत्री के समय से नीतीश कुमार के साथ, अब समझ जाइए। और उन्होंने सिर्फ मंत्री पद पाने के लिए नीतीश की एक बात को अनसुनी कर दिया, तो आरसीपी को भी नहीं लगा कि उन्हें राज्यसभा का ये टिकट नहीं देगा ये आदमी। इस हद तक उस आदमी से इसने नफरत कर दिया। तो कहीं न कहीं ललन सिंह से भी कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों की वजह से ये उस हद तक नफरत कर लिए, क्योंकि ललन सिंह का हटाया जाना स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि चुनावी वर्ष तो है ही ना, अब तो 4 महीने बाद चुनाव होना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने का कोई मतलब नहीं है। और जिस ललन सिंह की वजह से नीतीश कुमार आरसीपी को बाहर का रास्ता दिखा दिए, जिस ललन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा कर दिया और उस आखिरकार उसको जाना पड़ा, उस ललन सिंह को चंद महीने बाद ही ना राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कहना कि बीजेपी के नेताओं का विरोध और मजबूत स्वर से वो विरोध करते रहे, इस वजह से जब बीजेपी से बातचीत चल रही है तो उनको दरकिनार किया गया है, ये भले ही ड्राइंग रूम में बैठकर सोचने वाले लोगों के लिए हमें लगता है कि सटीक हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है और खबर ये आ रही है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ किसी ऐसे विषय को लेकर भरोसा तोड़ा है जिसके बाद नीतीश अपने आप को संभाल नहीं पाए। ये देखिए, ये जो कुछ भी आप सार्वजनिक रूप से महिलाओं के पर हाथ दे देना, विधानसभा में उस तरीके से बोल देना, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल तरीके से कभी भी नीतीश कुमार को इस तरीके से लोग किसी ने नहीं देखा है। ये सारा कुछ बीमारी तो वजह हो ही सकता है, लेकिन एक होता है ना कि एक भरोसेमंद आदमी जिस पर ताउम्र आपने भरोसा किया, और अगर वो व्यक्ति भरोसा तोड़ता है तो फिर आदमी इस दौर में जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को ललन सिंह ने कहीं बहुत बड़ा ऐसा भरोसा तोड़ने का काम किया है कि उसके बाद से नीतीश सहज नहीं है, ललन सिंह को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और उसमें ये भी बात है कि जो इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अगुवाई की, लगातार 4 मीटिंग हो गया, लेकिन नीतीश कुमार को जो लग रहा था कि उन्हें तवज्जो दी जाएगी, वो तवज्जो इनको नहीं मिला। चाहे नामाकरण इंडिया गठबंधन के समय, नाम रखने के समय से लेकर अभी तक के बैठक में उस तरीके से इन्हें तवज्जो नहीं दी गई। अब खरगे साहब का नाम चला दिया गया। तो राष्ट्रीय राजनीति में इंडिया गठबंधन में लालू और कांग्रेस के खरगे के बीच ललन सिंह कहीं न कहीं मध्यस्थता कर रहे थे, और नीतीश को भरोसा था कि इस मध्यस्थता का कुछ न कुछ ठोस चीज सामने आएगा, क्योंकि उसी को सोचते हुए उन्होंने यूपी में प्रोग्राम बना लिया अपना कार्यक्रम दौरे का, झारखंड में कार्यक्रम बना लिया, राष्ट्रीय फलक पर फिर से एक बार वो बाहर निकलने का, रैली के अलावा, सभा के अलावा बाहर निकलने का उन्होंने कार्यक्रम बना लिया। उस सारे कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया है। तो रद्द करने के बाद जैसे कर्पूरी जयंती पर भी वो एक बड़ा आयोजन होने वाला था, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया। ये सारी चीज़ें जता रही है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में ऐसी बात जरूर चल रही है जिसको लेकर नीतीश सहज नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है? तो जानकार बता रहे हैं कि ललन सिंह ने कुछ ऐसी बातें की हैं, खास करके चौथे मीटिंग में, अभी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें लालू और ललन सिंह और ममता केजरीवाल और राहुल गांधी, इनके बीच कुछ न कुछ ऐसी बातें अंडरस्टैंडिंग को लेकर हुई थी जिसके पीछे कहीं न कहीं ललन सिंह खड़ी थी। ये जानकारी नीतीश कुमार को जब से हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह से पूरा भरोसा उनका उठ गया
और अब देखना ये है कि 29 तारीख को जब वो बैठक में रिजाइन देते हैं, स्वाभाविक तौर पर जो खबर आ रही है कि वो खुद बनेंगे, उसके बाद ललन सिंह के साथ उनका क्या व्यवहार रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, नीतीश कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ललन सिंह को विदा करके उन्होंने लालू को इशारों में कह दिया है कि अभी भी बीजेपी में मेरा रास्ता खुला हुआ है, इसलिए आप कंट्रोल में रहिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। राजनीति अगर आप किए तो फिर हम चले बीजेपी के साथ।